वो इसने इंग्लिश में, वो इसने मैथ्स में। 12वीं बड़ा मुश्किल से ममा कर रहा हूँ, रिजल्ट इंग्लिश के दिन में है असनारा में, समझे, दाई डर के मारे। मोला पता ही मोर भाई है, ते पास हो गए सर 3rd डिवीजन की, कितना खुशी, इतना खुशी पास हो क्योंकि के मैं कभी से 1st डिवीजन पर पढ़े नहीं हूं, मैं सिर्फ पास हो जाऊं कि पढ़ा मैं, सुनील भाई समझे, चंद्राकर जी, पास हो जाऊं पढ़ा मैं। बोला समझ में नहीं है, साले मोरो जी से आदमी मर्सिडीज में किसी घूम सकते हैं यार, सही है कि नहीं, मोर जैसे आदमी 1 करोड़ कैसे ले सकते हैं यार। लेकिन थैंक्स, मालिक की बड़ा कृपा है, जेकर ऊपर में भगवान की कृपा है, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, सही है कि नहीं। मैं इस बिजनेस को आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, मैंने नौकरी करते करते पार्ट टाइम में इस काम की शुरुआत की है। मैंने 17 साल तक की नौकरी किया, यही दुर्ग के ऑफिस में, कुछ साल हुडको, जबलपुर, दुर्ग, बिलाई, इस तरीके से मैंने 17 साल तक की नौकरी किया। वो 17 साल की नौकरी करते करते मेरी जिंदगी जो है ना 40 साल बीत चुका था, और वो 40 साल में जिंदगी में कुछ भी नहीं था, मोर जिसे कथा पास में कारी, सही है कि नहीं है। ये दुनियादारी जाना तो नहीं है, सोच बड़े नहीं है, कभी संगति बड़े नहीं है, तो छोटे छोटे आदमी के साथ में सोच में, वो जो 40 साल के नौकरी में, कुछ 40 साल के उम्र में, 17 साल के नौकरी में, सिर्फ मेरे पास में एक मोटरसाइकिल हुआ करता था, वो भी सेकंड हैंड, खटारा AT बक्सर 1355। वो नंबर मुझे याद है। जब राहुल सर मुझे बिजनेस देने के लिए आया ना इसी शहर में, पोलसापारा के घर में, तो मुझे राहुल सर ने प्लान देते देते बताया, क्यों प्रकाश जी, एक बार मोर बात करते पतिया के, एक बार मेरी बातों पर आकर के एक बार मेरे साथ में मेरे हाथ को पकड़ लो, आप मेरे इस काम को करना शुरू कर दो। मैंने बोला सर ऐसा क्या है इस काम में कि आपका हाथ को पकड़ूं मैं। बोले इस काम में बहुत है, मैं मुंबई से आया हूं, मेट्रो सिटी से आया हूं, अपना सारा काम धाम को छोड़ के वाइंड अप करके मैं आपको दुर्ग में प्लान बताने के लिए आया हूं। ये काम को करोगे आप घर ले सकते हो, कार ले सकते हो, देश विदेश की यात्रा कर सकते हो, तुम्हारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, तुमने जिसको शादी करके लाया है, जिसको तुमने नौकरानी बना दिया है, उसको तुम रानी जैसी जिंदगी दे सकते हो, तुम भी कार ले सकते हो, तुम्हारा इनकम भी महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए हो सकता है। इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें उन्होंने मुझे बताया दोस्तों, सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे उस 40 साल की उम्र में मुझे किसी ने, वो 40 साल की उम्र होते तक किसी ने मुझे नहीं बोला था कि इस जन्म में भी ओम प्रकाश ते 2 लाख कमावे रे। हेलो, मां कसम, किसी मुझे नहीं बोला था कि तुम भी इस देश विदेश का हवाई यात्रा करोगे करके, मुझे किसी ने नहीं बोला था दोस्तों। फर्स्ट पर्सन 40 साल की उम्र में पहला ऐसा आदमी मेरी जिंदगी में आया और मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोला, और मैंने अपने अंदर से क्वेश्चन किया, क्या ओम प्रकाश ते भी 2 लाख कमा सकते, ते भी हवाई यात्रा कर सकते, तोर पास भी घर हो सकते थे, ते भी कार ले सकते। मैंने बोला सर क्या करना पड़ेगा बताइए, जैसे आप लोगों को आज डॉक्टर रोशन सर ने प्लान बताया है कि नहीं है, 45 मिनट तक आप लोगों को प्लान बताया, मुझे भी सर ने ऐसे ही प्लान, सेम प्लान जो आप लोगों ने देखा आज, मुझे 2011 में मिस्टर राहुल सिंह सर ने मेरे घर में लैपटॉप में 45 मिनट तक का प्लान बताया, और 45 मिनट प्लान देखने के बाद में सच कहता हूं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे उनकी बातें समझ में, क्या समझ में आया, ये जो प्लान करने के बाद में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, जैसे कि अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, प्लान हो चुका है ना। yes, 1 घंटा पहले से आप लोगों ने प्लान देख लिया है। yes. कितने लोगों को प्लान समझ में आया है? मुझे लगता है कि किसी को समझ में नहीं आया होगा यार, सच है कि नहीं है। वो 8 प्रकार 9 प्रकार के इनकम, बहुत सारी बातें, और वो सब बताया होगा, रॉबर्ट टीचर साहब वगैरह बताया होगा, किसी को समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी समझ में नहीं आया था। लेकिन सर ने मुझे बोला, मिस्टर राहुल सिंह सर ने मुझे बोला, ये बातें, कार ले सकते हो, घर ले सकते हो, देश विदेश की यात्रा कर सकते हो, तुम्हारे पास भी एक सुंदर सा घर हो सकता है, बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो सकता है। मैं बोला यार क्या मैं भी, मैंने बोला सर क्या करना पड़ेगा बताइए। तो सर ने मुझे सिंपल सा बात बोला, आपको यहां से लाइफ में एक बार इस कंपनी से कुछ सामान परचेसिंग करना पड़ेगा। मैंने बोला सर सामान परचेसिंग करने के बाद में क्या करना पड़ेगा? एक लिस्ट बनाना है और अपने जान पहचान के लोगों को बारी बारी से मुझे मिलाना है। हेलो, yes. मैंने बोला मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने 40 साल की उम्र में पैसा नहीं कमाया है, लोग बहुत कमाए हैं मैंने। हेलो, yes. मेरा हर जगह में रेस्पेक्ट है, मालिक की कृपा से इज्जत है मेरी। मामा घर में जाऊं, मामा मोर साथ में जुड़ी, मोर बहनी घर में जाऊं आनंद गांव, मोर बहनी जुड़ी, मोर साली गांव जाऊं टुंडेरा, मोर सारी जुड़ी, मोर सारा घर जाऊं सुरहोली में, मोर सारा जुड़ी। हेलो, yes. मोर गांव मोर दोस्त जेकर साथ में पढ़े लिखे हो ओकर करे जाऊं तो जुड़ी, मोर जान पहचान में जहां जहां हो मोर मना नहीं करी। मामा गांव में हर घर में छुट्टी, मामा घर में रहो मैं, तरिया साले तरिया भरे रहा है, साले नहर पानी में लबा अलग पारे कूदे में बैंक में तरिया गुजरता हूं तो ऐसा लगता साले अभी कपड़ा उलटा उतारो कूद दो।
भगवान कसम बता रहा हूं, तो भयंकर नहाव में तुबक नंगरा कुदस होश नहीं है साले, पागल टाइप तरह में खजवास साले, खजरी दाई खोजत कहाँ है और डूबकर साले। अरे जिंदगी गरीब में बीते, लेकिन साले भयंकर खतरनाक तरीके से साले जीते, समझे ना। गरीबी भी अपना मजा है, जब तक अमीरी मालूम नहीं तब तक गरीबी मजा है ना, सही है कि नहीं है। समस्या तो है जब कोई आदमी सपना दिखा देता है, तो सर ने सपना दिखाया, लिस्ट बनाया और सर को मैं ताबड़तोड़ मिलाना शुरू किया। देशमुख जी, लिस्ट बनाने के बाद मैं ताबड़तोड़ सर को मिलाना शुरू किया। बाय गॉड बोल रहा हूं, 10 लोगों को मिलाता था, 12 लोगों को एंट्री आता था। इस तरीके से मैं पार्ट टाइम में काम करके, ताबड़तोड़ तरीके से काम करके, इसी दुर्ग के हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में मैं प्लान, ये दुर्ग सिटी में सुबह 2 लोगों को प्लान, शाम को 2 लोगों को प्लान, दिन में ऑफिस। इस तरीके से मैंने नौकरी करते करते पार्ट टाइम में शुरुआत किया। मां कसम बता रहा हूं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में मैं ऐसा ओम प्रकाश वर्मा होऊंगा जो सिर्फ 6 महीने के अंदर में कार परचेसिंग किया थी इस कंपनी से। यस, ऐसा काम किया था 6 महीने के अंदर में, ताबड़तोड़ मेहनत करके। और मैंने बोला यार साला, जिस काम को मैं 40 साल की उम्र तक के कर रहा हूं, 17 साल तक के ईमानदारी से काम करके मेरी जिंदगी में कुछ खा नहीं पाया है, मैंने बोला अब इसको छोड़ा जाए और फुल टाइम इस काम को कूदा जाए। मैं ऐसा माहौल देखने के लिए हम लोग जो है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जाया करते थे। किसी WTC को दर्शन करना है तो दूर से देखते थे और मुंबई दिल्ली जाना पड़ता था। मर्सिडीज कार को देखना है तो मुंबई जाना पड़ता था। आप लोग बड़ा लकी हो, सच कहता हूं मैं, बड़े खुशकिस्मत हो आप लोग जो हैं। स्वयं छत्तीसगढ़िया, प्योर छत्तीसगढ़िया, ठेठ छत्तीसगढ़िया, देसी छत्तीसगढ़िया तुम देखा तो मर्सिडीज कार में बोला हिंदी में गुठियाल नहीं है। एक जमाना में हिंदी में बात कर रहा हूं, याद इस मोला में इतना आड़ा तिरछा में है। आज मैं सोचता हूं यार यही ओम प्रकाश वर्मा है। 42 किलो मेरा वेट था, वजन था 42 किलो। साइकिल भी कहा है तोला कैसे चलाऊं मैं, हल्का रहा हूं इतना। 42 किलो वजन, कभी भी साला, हर साल वायरल फीवर, बीमार, तो कुछ ना कुछ बीमारी लगती रहती थी। जिंदगी में जीने की इच्छा नहीं थी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। वो 40 साल की उम्र में जिंदगी में जीने की इच्छा नहीं होती थी। मैं बोलता था एक बार दुनिया पूरा खत्म हो जाए और जब मेरी दूसरा जन्म हो तो साला धीरू भाई मानिक में नाती बनूं, ऐसा लगता था। गरीबी से इतना हरासमेंट हो गया था, इतना दुखी हो गया था मैं। इस बिजनेस को शुरुआत किया फ्रेंड्स, रोज 2 लोगों को प्लान करता था। ये बिजनेस में आने से पहले दोस्ती यारी बहुत थी, रिश्तेदारी बहुत थी। कोई छठी नहीं छोड़ता था, कोई शादी नहीं छोड़ता था, किसी का बर्थडे पार्टी नहीं छोड़ता था इस बिजनेस में आने से पहले। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद में सिर्फ प्लान, पागल हो गया मैं। जैसे कोई भूखा आदमी को मिलता है, थाली आता है तो कैसे खाता है। जब कोई भूखा रहता है तो उसके सामने में कोई भोजन आता है, थाली का भोजन आता है तो कैसे खाता है। वो का बने तेल नहीं देखिए, और आपन जैसे माटी खपट के खाते नहीं, बड़े कमरा। यस साले, इतना भूखा था जीवन में कुछ करने के लिए। मैं अपनी गरीबी से त्रस्त था, मैं अपने जीवन में बड़ा कुछ करूं, मेरे लिए, मेरे भाई बहनों के लिए कुछ करूं, भूखा था मैं। ये बिजनेस जब मुझे मिला ना, मैं कुछ नहीं देखा। ऑफिस जाने के बाद 2 प्लान, ऑफिस से जाने के पहले 2 प्लान, रोज कमिटमेंट था मेरा, मैं 4 लोगों को प्लान करूंगा। जो प्लान किया 6 महीने के अंदर में फोर्ड फीको कार परचेसिंग किया दोस्तों। और फोर्ड फीको कार परचेसिंग करने के बाद में मैंने इस बिजनेस में पूरा कूद गया मैं। और कूदने के बाद में जो जियो मरो मैं काम किया ना, मैं रहस्य को समझ गया था। मेरा जितना ज्यादा दूरिया हम टीम रहेगा, जितना ज्यादा मेरा आउटलेट रहेगा, उतना ज्यादा मेरा धंधा आएगा। कल्याण ज्वेलर्स को कितने लोग जानते हो? कल्याण ज्वेलर्स का नाम कितने लोगों ने सुना? कल्याण ज्वेलर्स आज जो मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज्वेलरी सेंटर है। आप लोगों को मालूम होगा कल्याण ज्वेलर जब शुरुआत हुआ, त्रिचूर से शुरुआत हुआ था, केरला के त्रिचूर से। एक सेंटर था उसका, त्रिचूर से शुरुआत हुआ था। आज कितने सेंटर है आप लोगों को पता है? पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में 190, 190 उसके आउटलेट हैं। अगर अपनी भाषा में बात करूं तो 190 पिकअप सेंटर उसका। एक सेंटर था, एक दुकान था उसका त्रिचूर में, और आज 190 उसका पिकअप सेंटर है। हर आउटलेट से करोड़ों का धंधा आता है, और उसके 2 लड़का है। आज जिंदगी उन लोगों का हरा भरा है। कैसे हुआ? एक दुकान से 190 दुकान हुआ। वो फॉर्मूला मुझे समझ में आ गया। तो जिंदगी वही लोग जी रहे हैं जिसके पास में फ्रेंचाइजी है, जिसके पास में टीम वर्क है। मेरे जैसे गरीब आदमी कल्याण का मालिक बन नहीं सकता, मैं दुकान खोल नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे समझ में आ गया एक गरीब आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास के आदमी के लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए यहां पर भी मैं उसी तरीके से आउटलेट ओपन कर सकता हूं। फ्रेंचाइजी दे करके मैं भी उसी प्रकार से दुकानदारी कर सकता हूं, और मेरी कंपनी से भी करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है।
शुरुआत किया था 1000 2000 लाख रुपए का टर्नओवर होता था। आज के तारीख में हर महीना तकरीबन 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ का टर्नओवर होता है। और उसी का कारण है कि हफ्ते में 2,10,000 रुपए इनकम आता है। एक जमाने में शुरुआत किया था 500 रुपए इनकम आ जाएगा तो मेरे बच्चे का दूध का मेरा बिल हो जाएगा, दूध का खर्चा निकल जाएगा, ये सोच के मैंने शुरुआत किया था। आज आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आप लोगों के सामने एक ऐसा मर्द बैठा खड़ा है, ऐसा छत्तीसगढ़िया बंदा खड़ा हुआ है जिसका हर महीने की इनकम एवरेज 10 लाख रुपए से ज्यादा है। जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ जिसको कुछ करना है। मुझे तो तकलीफ तब होता है जब हम इस तरीके से बातें करते, इतना एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं। एक मरा खुरहा, एक गरीब आदमी घुरवक दिन भी बहुत थे, ऐसे मैं बतावत हूं जगह इनकम कुछ नहीं से 10 लाख से ज्यादा इनकम है, मैं बता रहा हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहां से जाने के बाद में ऐसे लोगों को बात को फॉलो करते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, या ऐसे लोगों को बात को फॉलो करते हैं जो यहां इस कंपनी में 1 साल 2 साल काम किया रहता है और वो छोड़ के चला जाता है, और वो छोड़ के जाने वाले के ऊपर में ज्यादा नजर रहता है। अरे वो फलाना छोड़ दिया तब तो और बात तो ठीक है बे। अरे बाबला देख बे कि वो साले बेवकूफ टोल देख बे, टेटुरी देख बे, बताइए ना। बड़ा दुविधा होता है, बड़ा तकलीफ होता है जब आदमी फेलोअर को फॉलो करता है। जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या अपने भाई बहन को स्कूल भेजते हैं तो आप क्या बोलते हैं? सबसे गधारी देकर से संगति कर बे, या सबसे पीछे जो बैठे हैं उल्टी बैठ में इसी की था। क्या बोलते हो आप? सबसे होशियार के साथ, सबसे काबिल लड़का, सबसे होशियार लड़का के साथ संगति करना बेटा, और कोशिश करना पहले दूसरा चेयर में बैठना। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन इस बिजनेस में अधिकतर लोगों को मैं देखता हूं, जब भी मैं ट्रेनिंग मीटिंग में आता हूं तो देखता हूं उसको पीछे खड़े हुए पाता हूं मैं। कोशिश करिए, आज आप पीछे, कोशिश करिए अगले हफ्ता आप इधर फ्रंट लाइन में आइए, क्योंकि आपको मालूम है और ये सच्चाई है। इस स्कूलों में वही बच्चा पहला दूसरा और मेरिट में आता था जो पहले दूसरे तीसरे बेंच और डेस्क में बैठते थे। हेलो, ये सच है कि नहीं है? सच है ना? पीछे में वही लोग बैठते थे, मोर जैसे गधामन। मैडम पूछ मत दे पीठ की आगू में, मैं मोर आगू में नहीं, भूखन जैसे बड़े जन मुड़ी वाला रहा है। वो इंग्लिश वाले मैडम आए तो मैं छुप जाऊं, कुछ पूछ मत दे। समझ में आ रहा है ना? तो मैं कभी पहला नंबर आ भी नहीं करूंगा, लेकिन जितना पहले दूसरा तीसरा में रूम बैठे रहा है, मन पहला क्लास दूसरा क्लास में आए, मेरिट में, उन्होंने बड़े बड़े नौकरी लगे वो जमाना में। लेकिन मोरी स्थिति उतना अच्छा नहीं रही, तो मैं छोटे मोटे नौकरी में फंस गया मैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए, स्टार्ट करिए। एक शानदार बिजनेस आपको मिला है। आज भूखन जैसे आदमी जो चौथी फेल है, होटल चलाने वाला आदमी आज आरटीसी बन सकता है, सैलरियो कार मेंटेन कर सकता है। तो आप क्यों नहीं यार दोस्तों, क्यों नहीं? मैं तो भूखन सर को उस स्पीच को सुन रहा था। समोसा खाने के लिए उसका कोई आता था, चटनी खाने के लिए कोई आता था, लेकिन भूखन सर ने वो चटनी खाने वाला के नाम को बताया नहीं। तो क्यों नहीं बताया? अगले एपिसोड में आना पड़ेगा। हेलो, जैसे टीवी में सीरियल आता था तो देखना, एक एकदम अट्रैक्टिव पॉइंट में आपको रुक जाता था और अगले आपको इंतजार करना पड़ता था। वो कौन है जो चटनी खाने वाला है, जिसकी वजह से भूखन सर की जिंदगी बदल गई। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को नोट किया? मैं नोट कर रहा था। मैं अगले हफ्ते जरूर आऊंगा सर। मैं वो चटनी खाने वाला का नाम को जरूर करना चाहूंगा, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदली है। नहीं तो अभी भी आप वो भट्टी में जलते रहते हैं। गर्मी में वो भट्टी में समोसा उबाल की जिंदगी जल जाती। सही है कि नहीं है? आज इतना सुंदर होटल में आप, एसी हॉल में आप नाचते खेलते गाते सीटी उटी मारते हुए करोड़पति बन रहे हैं। तो कितने लोग भूखन सर की जैसा बनना चाहते हो? कितने लोगों के सपने हैं? कितने लोग अपने इस काम से, जो काम आप कर रहे हैं उससे परेशान हो चुके हैं, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है? मुझे लगता है सबके सब उसी प्रकार से हो। आज प्लेटफॉर्म मिल चुका है फ्रेंड्स, आइए आप लोग भी शुरुआत करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 10 से 11 साल के अंदर में मैंने 3 कार परचेसिंग किया। फोर्ड फिगो लिया, क्रेटा कार परचेसिंग किया, मर्सिडीज कार परचेसिंग किया। और आप लोगों को और एक चीज बताता हूं, मैं एक जमाने में मेरे घर से जब मार्केट जाता था तो पैदल जाता था, साइकिल तक नहीं था। अभी मैं कल टाटा पंच ईवी 16 लाख रुपए का एक और परचेसिंग करने जा रहा हूं, साग भाजी लेने के लिए।
हेलो साहब भाजी लेबर, मैं मछली उछली खाता हूँ, इंदिरा मार्केट ज्यादा जाना थे। कौन अते धूप में जाई, अभी चेहरा कंपनी में आए बात चेहरा देख कैसे हरियर दिखत, हरियागे नहीं, चमड़ी में साले देख रौनक, यही अब बीमार है बराबर दिखे साले, या खोरा रहा है साले, एक ही होती है गांव में घूम घूम के मार चमड़ी मन करिया जा रहा है लाल, यही दिन में गर्मी दिन में बीमार हालत टाइप की दिखत रहा है, जिए की इच्छा नहीं हुआ है। आज देख ये चौथा कार है मोर, कल जो लेने जा रहा हूं ये टाटा के शोरूम में सोमनाथ नदी पहले, ये 10 साल में सिन्हा मैडम जी मेरी चौथी कार है मैडम। कौन? जिसके पास में इस बिजनेस में आने से पहले खटारा मोटरसाइकिल हुआ करता था। कितना बड़ा अचीवमेंट है यार, कितनी बड़ी बात है यार, लेकिन किसके लिए? जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है उसके लिए। बाकी लोग मर्दों के लिए बात कर रहा हूं मैं, हेलो, जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जिसके खून में उबाल मार रहा है, पानी डब 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 साले फड़कते गर्म होते तक कैसे भड़ करते नहीं करे। मेरा खून उसी प्रकार से उबाल मार रहा था। कल मैं राहुल सर को ब्लड दिया, मेरा लीडर कुछ कारणवश हॉस्पिटल में है, एम्स में है, ब्लड दिया, मैं बोला मैं ब्लड दूंगा। ब्लड देने के लिए गया, मैडम पूरा टेस्ट लिस्ट, बीपी पहले चेक करिस एकदम फिट, खून में चेक करिस एकदम फिट, 16 ग्राम दमाल एकदम, कोई प्रकार की बीमारी नहीं, 52 साल की हूं मैं। खून देने के लिए ऐसा मैं लेटा, साला इतना तीव्र गति से खून निकला मेरे शरीर से, साला 3 मिनट के अंदर में साला उभर गए होते साला खून साला ये है यार, ये मर्द है यार, ये सब मर्द बनना है अपने को यार, अपने अपने घर का राजा बनना है दोस्तों। बिल्कुल, आपके घर का, आपके घर में आपसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है, आपको कुछ करेगा मेरा घर को, ये बेटा ये मेरी बेटी कुछ करेगी, ऐसा करके आपके घर वालों को बड़ा उम्मीद था। जैसे मैं अपना 5 भाई 1 बहन हुआ करता हूँ, मेरे ऊपर बड़ा फक उम्मीद था मेरे भाई को। मेरा भाई एक गोविंद भाई मेरे गांव में रहता है, ये भाई मेरा कुछ करेगा, और मैंने कुछ करके बताया दोस्तों। आज महीना का इनकम 10 लाख रुपए, दुबई गया, मलेशिया गया, नेपाल गया, हिंदुस्तान का मैक्सिमम एयरपोर्ट उतर चुका हूं मैं, मैक्सिमम जगह में मैं लैंड कर चुका हूं। कौन? जिसके पास में साइकिल नहीं होता तो पैरी पीटने वाला, लाशा निकालने वाला। सोचो ये कर सकता है सुनील, तो तू क्यों नहीं कर सकता है रे पगला? क्या नहीं कर सकता है? मैं बोलता हूं ना साला, ये जो बात सुन रहा होगा ना, मरहा खुरा भी साले आज उठ जाही, सही है नहीं है? चलो ग्लूकोज के बाटल चढ़े हुए पुदा साले छोड़, सही है, लेकिन कौन है? कौन उठेगा? जिसके शरीर में खून होगा वही उठेगा ना। पानी को हाथ हुई तेरा शरीर में वाला कोई मतलब नहीं। ते मर्सिडीज में घुमाता, ते 1 करोड़ कमाता, मैं क्या करूं भैया? ये कौन है? ये जिंदगी से हार चुका है, सही है कि नहीं? जिंदगी में मजा तभी है दोस्तों जब मस्ती हो जिंदगी में। वो क्या बोलते हैं राज सर, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, सही है कि नहीं है? जिसकी हस्ती जिंदा है राकेश भाई, उसकी मस्ती जिंदा है, अदरवाइज तो साला तू जबरदस्ती जिंदा है, सही है कि नहीं है? अपनी मस्ती को जिंदा रखो, गरम में खून उबाल मारना चाहिए, और लोग यहाँ से जाने के बाद आपको भड़काना भी चाहिए। काम में लग गिसते हैं तो दिखाए बर करूं साले अब्दुल में, सही है कि नहीं है? इतनी आसानी से ऐसे ही कोई आदमी गरीब से अमीर नहीं बनता है, कोई करोड़पति ऐसे नहीं बनता है। कुछ लोग पीन मारने वाला होना चाहिए आसपास, कोई लोग भड़काने वाला भी होना चाहिए। वो भड़काने वाला होता है तभी तो हम घर से भागते हैं, तभी तो हम काम करते हैं। तो लोग उल्टा समझते हैं, वाह मैं जब से जुड़े हूं सर मोर घर वाले मन परेशान करके रखते हैं, मोर दोस्त मन साले मन सब भड़कावत मोला, अब तू करोड़पति बन गए, अब तो हमारे साथ कहां बैठ गए? सही बात है कि नहीं है? कबर के साइंस का एक साथ टट्टी जाते हैं, अब तो नहीं जाता जब से जुड़े से कंपनी में, अब छूट गए हैं, गुड़ाको एक साथ करते हैं, अब तो नहीं जाता करोड़पति बन गए। वो भड़कावत तो ना समझे ना, तो संगत ने छोड़ में बोले ना, ये बिजनेस में आए के बाद मैं दोस्ती यारी बंद कर दिया, मैं रिश्तेदारी में जाना बंद कर दिया। अब तो मेरे वही दोस्त हैं जो इस बिजनेस में मेरे साथ आए हैं, मेरे बस उसके साथ मुझे उसको आगे बढ़ाना है, मुझे वारजी मन को आगे बढ़ाना है, वारजी 2 को आगे बढ़ाना है, बस मेरे वही रिश्तेदार हो गए। अब मेरे आप ही भाई, मेरे आप ही रिश्तेदार, मेरे पास में अब टाइम ही नहीं है जो मेरे साथ में नहीं आया है। सच बोल रहा हूं मैं, पागलों की भांति काम किया, भागा में जगह जगह। आज मेरा पूरा छत्तीसगढ़ के कोने कोने में मेरा टीम है, तेजी से ग्रोथ करने वाला हिंदुस्तान का मैं पर्सन हूं फ्रेंड्स।
2016 में एनटीसी बना, 2019 में सीटीसी बना, 2021 में आईटीसी बना, 10 करोड़ मैचिंग किया और महज 2 साल के अंतराल में 25 करोड़ मैचिंग करके मैं 2023 के एंड में मैं WTC बन गया। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। मैं किसी को नहीं देखा, मैं अपने प्लान को बोला सर मोर ऊपर से आशीर्वाद के छत्र छाया बस बनाए रख, देखिए ओम प्रकाश वर्मा क्या करता है। हेलो मैं कभी किसी को नहीं देखा, अपलाइन को अपना काम करने दो, मुझे अपने काम करना है। ऐसा काम किया अपने जीवन में। एक ही चीज मैं बताना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी को बरकरार रखा। मैंने कभी भी किसी का 1 रुपया खाया नहीं दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कभी किसी का 1 रुपये का 95 नहीं किया खाया मैं किसी का प्रोडक्ट नहीं खाया, किसी का पैसा नहीं खाया। मैं सच बताता हूं, ईमानदारी से बोलता हूं, मैंने आज तक किसी लड़की को लाइन नहीं मारा। हेलो सच बोलता हूं मैं, ये मेरी ईमानदारी के कारण मैं आज यहां पर हूं दोस्तों, है कि नहीं है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं डॉक्टर रोशन सर के बिहाफ में आपको प्रॉमिस करता हूं, अब दुर्ग GTS को हमको ना सालाना 600-700 में लेके 600-700 में लेकर के जाना। जितने भी ये लड़के हैं फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं और जितने भी आप लोग सब हैं, विदिन 1 ईयर में सबको रैंक में पहुंचाना है। इसलिए मैं आज आपको कमिटमेंट करता हूं। आज इस महीने का 3rd इतवार है, 3रा रविवार है। ओम प्रकाश वर्मा अब हर महीने के 3रे रविवार को दुर्ग में, क्योंकि मेरा पैदाइश यहीं से है, मेरी गरीबी यहीं से खत्म हुआ है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन यहां पर होना चाहिए। मैं एक ही चीज कहूंगा आपको, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके कस्बे में अपने आप को जितने भी सूरवीर समझते हैं, एक बार यहां पर आप लेकर के आओ, हम उसको आपके साथ जोड़ेंगे। बस आप लेकर के आइए और एक ही चीज कहूंगा, आप बने रहिए, आप टिके रहिए। सक्सेस का क्षेत्र है, सफलता का क्षेत्र है, थोड़ी कठिनाई आएगी, रिजेक्शन आएगा, बस आप बने रहिए। अगर आप बने हैं तो आप देखना, जो चीजें हमने 7, 8, 9, 10 साल में किया है, अब आपको महज 5 से 7 साल ही लगेगा फ्रेंड्स। हमारा अनुभव काफी आपको आगे बढ़ाने के लिए है। तो बातें तो बहुत है दोस्तों, है कि नहीं है। काफी अच्छा लगा। गिटेश किधर है, इधर आओ। बहुत बढ़िया तरीके से सर ने होस्टिंग किया है, जोरदार तरीके से ताली बजाइए, फैंटास्टिक होस्टिंग। बस एक ही चीज कहूंगा, गिटेश बस बने रहिए और जो लोग आ रहे हैं उनके सपने की आप काम करिए। देखिए किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, आगे बैठ जाइए।